ग्राम खोरा खुर्द में स्थापित भगवान श्री राम जानकी मंदिर के संत श्री राम बालक दास जी एवं उनके अनुयायियों पर आसाराम के साधकों एवं असामाजिक तत्वों ने विगत वर्षों में 3 बार जानलेवा हमला करने एवं मंदिर पर अवैध कब्जा करने के खिलाफ आज बंडा में मंडी प्रांगण में बंडा तहसील के लगभग 20 से 25 गाँव के लोगों सहित बंडा नगर के हिंदू भाइयों ने एक बैनर के तले आकर बैठक कर आत्ममंथन किया एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मंदिर एवं साधु संतों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। इस अवसर पर महंत राम बालक दास जी के उत्तराधिकारी महंत भगवान दास जी एवं चित्रकूट धाम से आए राजीव लोचन दास महंत ने कहा कि साधुओं को शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया जाता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को घटना से अवगत करा दिया गया है। सागर कलेक्टर महोदय को भी सुरक्षा प्रदान करने हेतु आवेदन दिया गया है, परंतु 7 दिवस के बाद भी अभी तक मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। अगर किसी प्रकार की घटना घटती है तो हम क्या करेंगे? हमें आपस में विचार विमर्श करना होगा। असामाजिक तत्वों के चलते संत महात्मा दुखी हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य श्री राम जानकी रमण मंदिर में हो रहे लगातार हमले से क्षेत्र की जनता को अवगत कराना है। महंत भगवान दास ने 2007 से हुई शुरुआत से मंदिर में घट रही घटनाओं को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में नरसिंह भगवान की प्रतिमा थी एवं 490 एकड़ जमीन थी, जिसे आसाराम के साधकों के द्वारा खुर्द-बुर्द कर दिया गया। जब से सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई है तब से अनिल गुर्जर एवं उनके साथी लगातार हमला कर रहे हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता से साथ देने की अपील करने आया हूँ। आज हमारे क्षेत्र में एक जो जानकी रमण मंदिर का जो समस्या चल रही है, लगातार वहाँ पर आसाराम जी के समर्थक विवाद करते रहते हैं। उसको संबंध में आज एक पूरे क्षेत्रवासियों के द्वारा बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे पूरे बंडा विधानसभा के ग्रामों से बहुत सारे लोग आए थे। इसी संबंध में बैठक थी। हमारे श्री राम बालक दास जी महाराज जी उपलब्ध थे और आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। उसी के बाद मैंने कलेक्टर साहब को भी इस बैठक के बारे में अवगत कराया। उन्होंने शीघ्र ही आश्वासन दिया है कि मंदिर के लिए हम 1-4 की गार्ड शीघ्र उपलब्ध कराएंगे। पूरा मंदिर में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर आज की बैठक की गई थी और आज बैठक में अहम निर्णय लिया गया है कि शीघ्र ही इसको समस्या का निराकरण किया जाए। यदि निराकरण नहीं किया जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर ये उग्र आंदोलन में बदल जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय से संत समाज और लोकल के लोग सभी लोग परेशान हैं। तो बहुत बड़ी विडम्बना है कि बाहर के लोग आके यहाँ पे कब्जा किए हुए हैं और हम लोग उनका कुछ नहीं कर पा रहे। तो आज अभी ये ज्ञापन दे रहे हैं और संभवतः 2 दिन के अंदर कलेक्टर साहब से भी मिल रहे हैं। यदि कोई उचित निष्कर्ष नहीं निकलता है तो 1 हफ्ते के अंदर ये बहुत बड़े आंदोलन में बदल जाएगा। किन किन मांगों को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? मांगे तो बहुत सारी। सबसे पहली मांग तो ये है कि जो ट्रस्ट की जो ज़मीन है सबके कब्जे हटाकर वो ज़मीन ट्रस्ट को दी जाए। दूसरी बात है जो झूठे मामले लगाए गए हैं, जो रिपोर्ट्स की गई हैं, वो सारी बातें। अंदर देव जानकी रमण मंदिर को लेकर विवाद हुआ है, आज ये बैठक हुई है, लेकिन इस विवाद की आगे जड़ क्या है, आगे मामला क्या है? जहाँ संपत्ति होती है वहीं विपत्ति पैदा हो जाती है। लोगों को संपत्ति दिख रही है। यह मंदिर 500 वर्ष पूर्व से वहाँ देव जानकी रमण मंदिर स्थापित है। 14 महंत पूर्व में हो चुके हैं। 14 महंतों की वहाँ समाधियाँ स्थापित हैं, लेकिन वयोवृद्ध वर्तमान महंत राम बालक दास जी महाराज को गुमराह करके उन्होंने एक पावर ट्रेन 2007 में लिखवा लिया था। उसके तहत उन्होंने वहाँ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया, सोने चांदी की मूर्तियाँ गलवा दी, संपत्ति खेती की उपज जो है अहमदाबाद ले जाते रहे और नाना प्रकार से वहाँ उपद्रव किए हैं। आज भी यह जो मीटिंग हुई है केवल देव जानकी रमण मंदिर को मुक्त कराने के लिए और ठाकुर जी की संपत्ति को बचाने के लिए जनता के बीच में हम लोग आए हैं और जनता से निवेदन करते हैं कि ये धरोहर गोरा खुर्द की नहीं है, यह धरोहर बंडा की ही नहीं है, यह धरोहर संपूर्ण यानी सागर संभाग की है, क्योंकि यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ भगवान के दर्शन के लिए, संत के मिलने के लिए चल करके महाराज छत्रसाल आए हुए थे और उन्होंने वहाँ के संतों की तपस्या से प्रभावित होकर के 492 एकड़ ज़मीन भगवान की सेवा के लिए लगाई थी। उस संपत्ति में जो कुछ थोड़ा बहुत बची हुई है, उस संपत्ति को हड़पने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। ये षड्यंत्रकारी हैं, न किसी अखाड़े द्वारे के संत हैं, न किसी संप्रदाय के हैं, सब दुष्ट लोग हैं और साधुओं के ऊपर हमला करते हैं, मंदिर के ऊपर हमला करते हैं। शासन प्रशासन से निवेदन है कि जब तक यह विवाद नहीं निपटता तब तक पूर्व की भांति वहाँ संतों की और भगवान की सुरक्षा के लिए व्यवस्था देखी जाए। और जैसे विवाद भी अंतिम श्रेणी पर है, अंतिम चरण पे है, समस्त गवाह
साबुत सब हो चुका है। केवल 2-3 पीढ़ी में फैसला होने वाला है और राम जी के पक्ष में फैसला होगा। भगवान की संपत्ति है, भगवान का मंदिर मुक्त होगा, यही हमारा कहना है। यह गोरा खुर्द श्री देव जानकी रमण मंदिर में आसाराम जी के जो साधक हैं उनको साधक कम बाधक कहा जाए, जो संत महात्माओं को मारना पीटना डाका डालना, वहाँ पर पुजारियों के हाथ पैर काटना तोड़ना, इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं, उस विषय पर समस्त क्षेत्र के धार्मिक सनातन धर्म को मानने वाली जनता आज एकत्रित हुई और यहाँ पर निर्णय किया गया है कि हम लोग भारत के संविधान का पालन करते हैं। पूर्वजों ने हमारे भारत स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया है। कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा है वो न्याय के अनुसार धर्म के अनुसार हो, उसका जजमेंट जज साहब देंगे। कलेक्टर साहब और एसपी साहब ये दोनों का धर्म है, क्योंकि कलेक्टर वहाँ के मालिक हैं, प्रबंधक हैं। पूर्ववत 3 वर्ष जैसे वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था 1-4 की थी, संत महात्मा और पुजारियों की सुरक्षा के लिए वो सुरक्षा व्यवस्था फिर से प्रदान की जाए, जिसके लिए माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी से भी हम लोग मिल चुके हैं, माननीय आईजी साहब सागर से भी मिल चुके हैं, माननीय कलेक्टर साहब से भी मिल चुके हैं। 1 सप्ताह व्यतीत हो चुका है, उसको शीघ्र आवेदन दिए 1 सप्ताह व्यतीत हो चुका है, वो सुरक्षा प्रदान फिर से किया जाए। हमारे 108 वर्ष के महात्मा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर रहने वाले दीनहीन पुजारी संत महात्मा वृद्ध बूढ़े ये सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये दुष्ट असामाजिक दूसरे राज्य से राजस्थान इत्यादि से आकर के यहाँ के लोगों को डराने धमकाने वाले, जिनके दृष्टि में केवल संपत्ति महत्वपूर्ण है, रघुपति महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे लोगों को भगाने का काम क्षेत्र की जनता करेगी। ऐसा समस्त क्षेत्र की जनता ने संकल्प किया है। यही आज के मीटिंग का त्रिसूत्रीय निर्णय हुआ है और 25 तारीख को भव्य गुरु पूर्णिमा का भंडारा और यही मीटिंग श्री देव जानकी रमण मंदिर गोरा खुर्द में किया जाएगा, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि शासन प्रशासन तब तक समय दिया गया है, शासन प्रशासन यदि कुछ न करे तो उस 25 तारीख के मीटिंग में निर्णय किया जाएगा। और मैं तो आशा करता हूं कि माननीय कलेक्टर महोदय सागर चूंकि उस मंदिर के प्रबंधक हैं, तो 25 तारीख को वो भी वहाँ पर पधारें और वहाँ पहुँच करके अपने द्वारा प्रबंधन में चलने वाले आश्रम में हो रहे इस प्रकार के अनाचार को रोकने के लिए, दीनहीन संत ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संकल्प लें और वहां पर पहुंच करके संतुलन बनाएं।